1528-2020 तक राम मंदिर के इतिहास को जाने। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष में मुताबिक 1528 में मुगल बादशाह के बाबर के सिपह सलार मीर बांकी ने राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। अयोध्या राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर पार किए गए। खासतौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों के संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया और अयोध्या जमीन विवाद के मामले में देश के सबसे लंबे चलने वाले केसों में से एक रहा। आज इसके बारे में बताते हैं और इसके इतिहास और इसके खास पड़ावों के बारे में जानें। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलार बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण किया। इसे लेकर हिंदू समुदाय के 2 साल 1853-1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास खास तौर पर पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर, हिंदुओं को बाहर चबूतरे के अंदर पूजा करने को दे दिया गया। साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर पाई गई। हिंदुओं का कहना है कि भगवान राम प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया किसी ने रात के टाइम पे चुपचाप यहाँ पे मूर्ति रख दी। यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया, जबकि जिला मजिस्ट्रेट डीएम ने KR नारायण दंगों एवं हिंदुओं के भावनाओं को भड़काने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसी विवाद के ढांचे को मानकर ताला लगा दिया गया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट के 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें से एक में रामलला की पूजा का आदेश ये इजाज़त मांगी गई, दूसरे के विवादित ढांचे को भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी लगाई कि विवादित जगह के अपोजिशन में मूर्ति को हटाया जाए। 1984 में विवादित ढांचे के जगह मंदिर बनाए रखने के लिए और 1984 में विश्व हिंदू परिषद में एक कमेटी गठन की गई। 1966 में UC पांडे के याचिका में फैजाबाद के फैसले के जज के M पांडे 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं की पूजा करने का इजाज़त देते हुए ढांचे पर ताला हटाने का आदेश जारी किया गया। 6 दिसंबर 1992 को VHP एवं शिवसेना के समेत कई हिंदू संगठनों लाठी कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिराकर देश भर के संप्रदाय के दंगे भड़कने लगे, जिसमें से 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2000 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन को गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें से 58 लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए और 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले को विवादित सतलती और सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं रामलला के विराजमान की निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। 2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगा दी गई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप को फिर से बहाल कर दिया गया। 8 मार्च 2019 के सुप्रीम कोर्ट के मामले की मध्यस्थता के लिए भेजा गया। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई समाप्त करने को कहा गया। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 2 अगस्त को 2019 कोर्ट ने इसे मध्यस्थता को पैनल को समाधान निकालने में विफल रही और 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले को रोजाना सुनवाई की गई। 1 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 1 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया गया। 273 एकड़ विवादित जमीन हिंदुओं के पक्ष में दे दी गई। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई। 25 मार्च 2020 के तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हो गए। 5 अगस्त 2020 के राम मंदिर की पूजन कार्यक्रम है, जिसमें से PM नरेंद्र मोदी, RSS संघ चालक मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले CM और PM ने दर्शन किया और राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों ने अपना योगदान दिया एवं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।